हेलो स्टूडेंट, आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न पहला। इसमें लिखा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ लिखा है, प्रश्न पहला है कि x² - 3x - 10 = 0। हमें इसके गुणनखंड निकालना है गुणनखंड विधि से। अब देखो, यह है एक द्विघात समीकरण। इसके जो हल निकलेंगे उसको हम बोलते हैं मूल। ये द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद अगर होता तो बराबर 0 नहीं होता। अब देखिए, यह है एक द्विघात समीकरण। तो इसके अधिकतम घात 2 है, तो इसके अधिकतम मूल कितने होते हैं? 2 मूल होते हैं। तो हम करेंगे इसको गुणनखंड विधि से। अब देखिए करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें 3 पद हैं, x² - 3x - 10। जो ये अचर राशि है 10, इसका गुणा हमें करना है पहले वाले पद के गुणांक से। अब x² है पहला पद और इसका गुणांक है कितना? 1। तो हम 10 का गुणा यहाँ पर 1 में गुणा करेंगे, यानी कुछ नहीं है तो उसका गुणांक 1 है। तो जब हम 10 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 10 एकम 10। हम चिन्ह का भी गुणा कर लेते हैं। इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस, तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, यानी कि हमें माइनस का 10 मिल गया। अब देखो आगे, अब जब हम दूसरी लाइन हल करेंगे तो हम लिखेंगे x² - 3 की जगह हमें लगाना है ब्रैकेट, और ये वाला x, ये माइनस का 10 और बराबर 0। ऐसे देखो, दूसरी लाइन में हमने सब कुछ लिखा है, केवल बीच वाला जो x वाला पद है उसका गुणांक हमने नहीं लिखा। उसके गुणांक की जगह यहाँ पर ब्रैकेट में हमें ऐसी 2 संख्या लिखना है कि हम जिनका गुणा करें तो ये वाला 10 आ जाए और उन्हीं को घटा दें तो वहाँ का 3 आ जाए। अब घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अगर यहाँ पर प्लस आता यानी +10 होता तो हम बोलते गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 3 आए। तो ऐसी तो कोई संख्या संभव है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस है, तो गुणा करने पर 10 आना चाहिए और घटाने पर यहाँ का x का गुणांक 3 आना चाहिए। तो वैसी संख्या है 5 और 2। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले 5 और यहाँ पर माइनस का 2। अब देखो आगे हल करते हैं। x² माइनस प्लस का माइनस, 5 का x में गुणा करेंगे तो 5x, माइनस माइनस का प्लस, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, ये माइनस का 10 और बराबर 0। अब देखो यहाँ से 4 पद हो गए, 1 2 3 4। तो 2 पदों में अपन बांट देते हैं। तो x² - 5x ये पहला पद हो गया और 2x - 10 ये दूसरा पद हो गया। बीच में जो प्लस है वो बीच में ही रहेगा। अब देखो, इन दोनों से अपन को लेना है कॉमन। तो x कॉमन लिए तो यहाँ पर बचा x माइनस 5x से x आ गया तो एक 5 भी बचा। एक बार गुणा करके चेक कर लेते हैं। x का x में गुणा करेंगे तो आएगा x² माइनस का माइनस, x का 5 में करेंगे तो 5x। अब देखो यहाँ पर x - 5 आया है ब्रैकेट में, तो जब हम इस वाले पद से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x - 5 ही आना चाहिए, तभी तो हमारा प्रश्न सही होगा। अब देखो, तो हम क्या करें कि अगर ये ब्रैकेट में x - 5 है और हमको वही लाना है तो इसे अच्छा हम वही लिख दें कि x - 5 यहाँ पर हम लिख देते हैं, जब हमें लाना ही यही है तो, और बराबर 0। बीच का चिन्ह है प्लस तो प्लस लगाए। यहाँ पर ऐसा अंक अपने दिमाग से सोच के लिख दें कि x में गुणा करें तो 2x हो जाए, तो अपन को यहाँ 2 ही लिखना पड़ेगा ऐसे। अब देखो x - 5 यहाँ से भी गुणा करके चेक कर लो। 2 का x में करेंगे 2x, प्लस माइनस का माइनस, 2 का 5 में करेंगे तो 10। x - 5 दोनों में है तो दोनों से अपन बाहर ले लेते हैं x - 5। एक ब्रैकेट में हो गया, एक और ब्रैकेट में बचा ये वाला x और ये प्लस का 2 और ये बराबर 0 लगा है तो लगे रहने। हमारा पहला मूल आएगा इससे और दूसरा मूल आएगा इससे। तो हम लिखते हैं पहला मूल, ये लिख दिया हम पहला मूल। तो x - 5 से आएगा तो हम लिख देते हैं x - 5 और ये बराबर 0 दोनों के लिए रहेगा, तो x - 5 बराबर 0।
x बराबर -5, इस तरफ जाएगा तो प्लस का 5, ये हो गया हमारा पहला मूल। अब दूसरा मूल आएगा x + 2 से, तो हम यहाँ लिख देते हैं दूसरा मूल। अब देखो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर +2 इस तरफ जाएगा तो -2, ये हो गया अपना दूसरा मूल। तो हम आंसर में इसको लिख देंगे 5 और -2, ये है हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रश्न पहला, आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं।